हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रैक्टिस से 2.5 के 7th सम पे आ चुके हैं। तो उसको ज़रा देख लेते हैं ध्यान से, क्या है इसमें, क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। तो हम लोगों को के फाइंड करना है। तो क्या दिया है यहाँ पे, 3y² प्लस KY प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग इट विथ। तो क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ y दिया हुआ है, मतलब यही है कि ये ax² हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख रहे हैं हर बार। तो a इज इक्वल टू क्या होएगा हमारा 3, b इज इक्वल टू हमारा क्या होएगा k, और c इज इक्वल टू हमारा 12 है। तो अब देखो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, b² माइनस 4ac हमारा इज इक्वल टू, किसका इक्वल टू होना चाहिए, रियल एंड इक्वल में 0 में। हम लोगों ने ये जब प्रैक्टिस सेट शुरुआत किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था, जब रियल एंड इक्वल रहेगा तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक बार हम लोग वापस से इसको देख लेते हैं ज़रा। तो क्या था ये, ज़रा देखो, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये रियल एंड इक्वल होता है, b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो रियल एंड अनइक्वल होता है, b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। तो ये नॉट रियल होता है। तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों को याद रखनी है हमेशा। तो अब ये इज इक्वल टू 0 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b² माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 3 है, और c कितना है हमारा 12 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 0। तो अब b स्क्वायर के जगह पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे k², ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे कितना, k²। अब हम लोगों को अगले स्टेप में क्या करना है, तो देखो k² इज इक्वल टू 4 3 जार 12, 12 जार क्या होता है 144 होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, k² इज इक्वल टू ये माइनस 144 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 144 हो जाएगा, ठीक है। अब रिमूविंग, हम लोग क्या करेंगे, रिमूविंग रूट, हम लोग स्क्वायर रूट हटा रहे हैं यहाँ से। क्या हटा रहे हैं हम लोग, रिमूविंग स्क्वायर रूट, ठीक है, फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये, k इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्लस और माइनस 12, ठीक है। तो ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, एक बार आ सकता है हमारा प्लस 12, और दूसरी बार क्या आ सकता है, k इज इक्वल टू माइनस 12। तो इसके 2 आंसर आ सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये इतने पे ही हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 2 ऑफ सब क्वेश्चन 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों को एक सम दिया हुआ है, kx माइनस kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है, मतलब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है ये इक्वेशन को प्रॉपर वे में। तो ज़रा देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, k इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, kx इंटू एक्स विल बिकम kx² माइनस 2 इंटू kx इंटू 2, तो 2kx प्लस ये क्या होएगा हमारा 6। नाउ वी कैन डू कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग इट विथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं हर बार क्या करता हूँ, ये कंपेयरिंग इट विथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही लिखता हूँ। क्यों, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके लिए। अगर हम लोगों के क्वेश्चन में अगर y है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ay² प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा लिखने का हैबिट हो गया है तो मैं यही लिख देता हूँ हमेशा। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, a का आंसर आ जाएगा हमारा k, b का आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस 2k, और c का आंसर आ जाएगा हमारा 6। अब देयरफॉर
ये लोगों ने क्या बोला है हम लोगों को, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हम लोगों को दे के रखा हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये क्या है हमारा गिवन पार्ट है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग लगा देंगे, विच इज़ इक्वल टू क्या है, ये हमारा इज इक्वल टू 0 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा हमारा, -2 के द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, के है, और ये कितना है हमारा 6 है, इक्वल टू 0। अब मूविंग फर्दर हम लोगों को आगे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, -2 इंटू -2 4 के बराबर 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे 4 6 जार कितना होता है, ये हमारा 24 होता है, 24 के इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ से k को कॉमन निकालेंगे, k को नहीं इनफैक्ट हम लोग 4k को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो 4k हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बचा, k बराबर 4 इंटू के 4k हो जाएगा, और ये माइनस 4 6 जार क्या होता है 24 होता है, तो ये k माइनस 6 आ गया। हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला यहाँ से, 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो यहाँ से हम लोगों ने 4k को कॉमन निकाला, तो k इंटू 4k स्क्वायर हो जाएगा, और 4k इंटू 6 मतलब -24k आ जाएगा। अब नाउ मूविंग फर्दर हम लोगों को क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लिकेशन है, जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन होती है वो उस तरफ जाके क्या हो जाती है, वो डिवाइड में आ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0/4k लिख दूंगा मैं, हाँ ये अब 0 है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ अब मैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये 4k अब कुछ वैल्यू ही नहीं बचा ना, यहाँ पे तो 0 ही है ऊपर न्यूमरेटर में। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये -6 इक्वल टू के ये तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 6। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड वी आर नाउ ओवर विथ प्रैक्टिस सेट 2.5।